से रिकॉर्डिंग होना। ओके, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे बहुपद, और बहुपद में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ा था फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मैं पूछूं कि इसका वैल्यू आप बता सकते हो क्या, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर अभी इसका वैल्यू नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल आया है एक्स, है ना, और एक्स का कुछ मान फिक्स नहीं होता, है ना, एक्स का मान कुछ फिक्स नहीं होता। तो अगर मैं एक्स का मान बता दूं, अगर आप एक्स का मान बता दो कि सर एक्स का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, अब इसका मान आप बता सकते हो। अगर एक्स का मान 4 दे रखा है तब क्या हो जाएगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का मान 4 रख देंगे। 4 जैसे ही रखोगे तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस 5 करोगे 21 मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो वैल्यू है ये 21 हुआ। कब हुआ, जब एक्स का मान हमने 4 रखा। ठीक है, इसी का वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा 21 आएगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको एक्स का मान 3 दे देता, अब इसका वैल्यू कितना होगा, आप लोग बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा। एक्स का मान अगर मैं 3 दे दूं तो आप एक्स के जगह पर 3 रखोगे, है ना, तो एक्स के जगह पर आप 3 रख दीजिए। तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, 9 प्लस 5 कर दोगे तो 9 प्लस 5 करने पर कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फिक्स होता है क्या, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान फिक्स होता है क्या, नहीं, फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका क्या मान है। तो चर का मान बदलेगा तो हमारा बीजीय व्यंजक का मान भी बदलेगा। ठीक है, ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो आपको पता है कि जो पहला क्लास स्टार्ट करते समय हम लोग काम करते हैं रिकॉल क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं कितनी चीजें आपको लास्ट क्लास की याद है। ठीक है, आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 3m स्क्वायर का वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जब m का मान 2 दे रखा है। मतलब क्वेश्चन बोला गया m बराबर 2 पर 3m स्क्वायर का वैल्यू हमें बताइए। ठीक है, तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पोल लॉन्च है, आसान सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने और भी काफी कठिन कठिन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है इस टॉपिक पे, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे जहां पर एक से अधिक चर था, है ना। तो 2 3 चर वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जितने भी चर हैं सिर्फ आपको उसका मान पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एंड वेल डन, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया है एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये सारी चीजें याद है, और यही चीज करना भी आपको। प्रैक्टिस करोगे तो सारा आंसर सही होगा, वेरी गुड। लेकिन अभी भी 4 बच्चे हो, अभी आंसर आया कुछ बच्चों का, अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 2 बच्चे जैसे आंसर करेंगे मैं पोल को एंड करूंगा। 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और रुके। ट्राई करो इस 10 सेकंड में आपका भी आंसर आ जाए, जिनका भी बाकी है। 5 सेकंड, 5, 4, और बैठना बिल्कुल नहीं है, ट्राई करना है। ठीक है, 3 2 1। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन है, और यहां पर वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। सेकंड चीज, जितने भी आंसर आए 100% सभी का आंसर सही था, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ। ठीक है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलो देखते हैं कैसे किया आपने। आप बोलो सर m का मान अगर 2 दे रखा है तो बस यहाँ पर m का मान 2 तो पुट करना है ना, 2 का मान रखना है। तो आप 3 के जगह 3 लिख दिए, m के जगह पर आप लिखोगे 2 का वर्ग, है ना। अब बोलोगे सर ये 3 बन गया और 2 का वर्ग हमारा 4 होता है, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे 3m स्क्वायर का जो वैल्यू आया सर वो 12 के बराबर आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सर और पूछ। क्लियर है, और पूछ लूं। चलो आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, लेकिन इसका आंसर आपको चैट में ही देना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में देना होगा। मैं 2 चर वाला पूछता हूँ। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 5x स्क्वायर प्लस वाई का मान बताइए
जब x का मान मैं दे रहा हूँ 3 और y का मान मैं दे रहा हूँ -1। ठीक, इसको ट्राई करके बताओ तो आप। इसके बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। 5x² + y का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलो चैट में आंसर देना है, आंसर चैट में, सभी लोग अपना अपना आंसर लिखे चैट में। चैट ऑन है ना? ठीक, चैट ऑन। 5x² + y का वैल्यू बताइए जब x का मान 3 है और y का मान -1 है। तो सुरेंद्र का आंसर आ गया है 44, 44। बाकी बच्चे, बंटी का आंसर आ गया है, सरिता, चलो सभी का आंसर 44 आ रहा है, वेरी गुड। तो आप लोग कह रहे हैं सर 44 आ रहा है और एक भी आंसर इसके अलावा कुछ नहीं आया। चलो चेक करते हैं इसको। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या है, एक्स और वाई। तो आप बोलोगे सर एक वेरिएबल हमारा एक्स है और दूसरा वेरिएबल यानी चर हमारा वाई है, तो दोनों का मान रख दीजिए। तो 5 की जगह पर मैं 5 रख दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर करने का मतलब 3 का वर्ग, प्लस वाई की जगह पर आप बोलोगे सर -1, ऐसा लिख दोगे ना, -1। अब ये बन गया हमारा 5 इंटू 3 का वर्ग 9 और ये -1। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा इसको समझिएगा। एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 9 जा 45, -1 और 45 में से 1 घटाओगे तो 44 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सभी का आंसर 44 आ भी रहा था, बिल्कुल सही था आप सभी का। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है। तो बीजीय व्यंजक को क्या करेंगे, जोड़ना और घटाना। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपने पहले भी सीख रखा है। तो इस बार हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाना सीखेंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए प्लस का साइन, घटाने के लिए माइनस का साइन। चलो आप सभी लोग को क्या याद है कि मैंने आपको पहले समान पद और असमान पद पढ़ाए थे कुछ क्लास पहले, बताइए सभी को याद है? समान पद और असमान पद पढ़ाए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ाए। तो अगर मैं बोलूं, एक बार मैं सिंपली बस कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर देना। अगर मैं लिख दूं 5x² और यहां पर मैं लिख दूं -9x⁵, ये दोनों समान पद हैं या असमान पद है? समान या असमान, ए या बी, बस ए या बी लिख दो। ठीक है, अब चैट में बस ए या बी लिखो। बी, तो बंटी कह रहे हैं बी। अच्छा, मीना के नाम से जो बच्चे हो, आप चेक करोगे समान कैसे होगा, असमान होगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर समान पद में क्या होता है, सेम वेरिएबल सेम पावर, मतलब घात भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चर तो सेम दिख रहा है दोनों जगह एक्स, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 5। तो आप कहोगे सर ये कैसे पद हो गए, ये असमान पद हो गए। ठीक है, ये असमान पद हो गए। और अगर मैं लिख दूं 5x² और यहाँ पर मैं लिख दूं -9x², तो अब इन दोनों को क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर दोनों ही जगह मुझे क्या दिख रहा है, चर दोनों ही में x है और दोनों ही जगह जो घात है वो 2 दिख रहा है। तो वेरिएबल भी सेम था, पावर भी सेम था, तो हम इनको कहेंगे समान पद। ठीक है, इनको कहेंगे समान पद। तो ये क्लियर है। अब मैं समान पद और असमान पद क्यों रिवीजन करवा रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था ना समान पद और असमान पद, वहां पर भी बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चल इसको देखते हैं कि क्यों पढ़ा रहा था, इसका भी यूज पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी भी बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ समान पदों में ही होती है। तो अगर हमारे पास कुछ 2 या 2 से अधिक लाइक टर्म्स लिखे रहेंगे तब हम उनको ऐड भी कर पाएंगे और उनको घटा भी पाएंगे। अगर अनलाइक टर्म है, असमान पद है, तो उसको ना ही आप जोड़ पाओगे ना ही आप घटा पाओगे। समझ में आया? समान पद को हम लोग जोड़ भी पाएंगे और घटा भी पाएंगे, और असमान पद को अनलाइक टर्म को ना ही जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कहीं किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान से सीखिए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 5 एप्पल है, ठीक है, 5 एप्पल है, कहीं से आपके पास 2 एप्पल और आ गए, आपने मार्केट से 2 एप्पल और खरीद के ले आया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल आपके पास कितने एप्पल हो गए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 7 एप्पल हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ठीक है, कि हमारे पास टोटल 7 एप्पल हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 5 एप्पल है और आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 2 पेन खरीद के ले आया,
2 पेन खरीद के लाए। अब मैं पूछूं टोटल कितने एप्पल हो गए, टोटल कितने पेन होंगे, तो ये जुटेगा क्या, एप्पल के साथ पेन जुटेगा क्या, तो आप यहाँ पर ना ही 7 एप्पल लिख पाओगे ना ही 7 पेन लिख पाओगे। तो इसको हम लोग ऐड कर पाएंगे क्या, नहीं। आप बोलोगे सर इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, ये जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखा रहेगा। तो एप्पल को एप्पल के साथ जोड़ सकते थे, लेकिन एप्पल को पेन के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसी तरीके से घटाने का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टोटल 5 एप्पल है, ठीक है, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास 2 एप्पल खराब हो गए, ठीक है, किसी भी वजह से खराब हो गए। अब मैं पूछता हूँ कि टोटल अब कितने एप्पल आपके पास बचे, अच्छे वाले कितने सही एप्पल बचे। तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास 3 एप्पल बचे, ठीक है, अब हमारे पास कितने एप्पल बचे, 3 एप्पल बचे, मतलब 5 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 5 एप्पल थे और मुझे इसमें से आप 2 पेन को घटा कर बताओ। इसमें से मैं कह रहा हूँ 2 पेन घटा दो, आप घटा पाओगे क्या, नहीं। आप बोलोगे सर इसको नहीं घटा पाए, ठीक है। तो एप्पल में से पेन ना ही जोड़ पाए ना ही, मतलब अगर कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं ना, सेम क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते। सेम चीजों को जो घटा सकते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं घटा सकते। एप्पल के साथ एप्पल को जोड़ा, एप्पल के साथ एप्पल को घटाया, एप्पल के साथ पेन नहीं ऐड होगा, एप्पल के साथ पेन नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं, देखो मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ आप, मैं अगर आपसे बोलता कि आप मुझे 5x और 2x को जोड़कर बताओ, 5x प्लस 2x, आप क्या बोलोगे। यहाँ पर देखो सर 5 था और यहाँ पर 2 था, तो 5 और 2 को हमने जोड़ के 7 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया। यहाँ देखिए एप्पल था, यहाँ भी एप्पल था, तो आपने एप्पल लिख दिया, मतलब 5x और 2x ऐड होके आपको मिलेगा 7x। क्या आप 7x स्क्वायर लिखोगे, क्या आप 7x स्क्वायर लिखोगे। छोटी मोटी जो डाउट्स होते हैं आप सभी को मैं साथ के साथ क्लियर करते चल रहा हूँ। तो ये नहीं लिखना है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 7x स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जब 5 एप्पल में 2 एप्पल को ऐड किए तो अब 7 एप्पल बोल रहे हो, 7 एप्पल स्क्वायर नहीं बोला ना आपने, आपने 7 एप्पल बोला। तो उसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, सर यहाँ पर क्या होगा 7x होगा, 7x स्क्वायर नहीं होगा। तो जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो सर हमारा वेरिएबल है, वो वेरिएबल यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x है, उसको x ही रख दिया, बस 5 को 2 से जोड़ दिया, 5 और 2 को जोड़ दिया, ठीक है, 5 और 2 को जोड़ा 7x आ गया। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे पूछता तो मुझे बताइए 5x में से 2y आप ऐड करके बताओ, इसको ऐड कर पाएंगे क्या, नो सर। 5x और 2y को ऐड करें तो इसको नहीं ऐड कर पाएंगे, ये जैसे लिखा गया ना सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये बस ऐसे ही लिखा रहेगा 5x प्लस 2y। क्योंकि आप बोल रहे हो सर x और y क्या है, असमान पद है, तो यहाँ पर x का टर्म आ गया, यहाँ पर y का टर्म आ गया, असमान पद आ गया, अलग अलग टर्म आ गए, तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, जैसे लिखा गया है बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। हेलो माइक बंद करिएगा, किसी का माइक ऑन है, एक सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जयदीप, माइक बंद करिएगा, सभी लोग को माइक बंद रखना है, ठीक है, और कैमरा भी बंद रखना। ऑन क्यों कर रहे हो गुरु जी के आईडी से बच्चे हो, अभी मैंने आपका माइक बंद किया है, माइक मत ऑन करना, ठीक है। चलोगा क्या ओए चलोगा क्या अच्छा गुरु जी के आईडी से जो बच्चे सर हो, आप आप इनको सुन रहे ना हो मुझे, लेफ्ट कर दो क्लास अच्छा से। मुस्कान एक सेकंड, गुरु जी के आईडी से जो बच्चे हो आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो माइक आपका बंद रहना चाहिए, ठीक है। आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या, बेइज्जती कर दे हो क्या लगा था कौन है खोल माइक खोल तू। मान जाओ कर तू आई पर इसी। अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। चल ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं, अभी आवाज आ रही है ना, सब लोग बताइएगा, यस सर। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, 5x और 2y को अगर मुझे जोड़ने के लिए बोला जाए तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा क्योंकि असमान पद है। उसी तरीके से अगर मैं घटाने की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए 5x में से अगर मेरे को बोला जाए 2x घटा दो, तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, और ये x को एज इट इज लिख देंगे, 5x माइनस 2x इज 3x। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 5x में से 2y को घटाइए, तो आप घटा पाओगे क्या, तो आप नहीं घटाओगे,
आप बोलोगे सर ये बिल्कुल ऐसे ही दिखा रहेगा, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन सरल नहीं होगा। तो क्या समझ में आया कि सेम टर्म ऐड होंगे, सेम क्वांटिटी ऐड होंगे, डिफरेंट क्वांटिटी ऐड नहीं होंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। इतना क्लियर है? कितनी चीजें क्लियर है? एक बार यस लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख के बताइए। ठीक, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा आ गया आपके सामने। 7x और 2x को योग करें। योग कहने का मतलब क्या? आपको ऐड करना है। ठीक है, आप ऐड करके आप ही बता सकते हो कि सर 7x और 2x को ऐड करेंगे कितना मिलेगा। तो सुरेंद्र का आंसर आ चुका है 9x। तो आप बोलोगे सर 7x लिख दिया प्लस का 2x लिख दिया, सबसे पहला सवाल ये ऐड होगा क्या? तो बिल्कुल ऐड होगा, दोनों ही x के टर्म है, दोनों ही समान पद है, और समान पद है तो बिल्कुल ऐड होगा। आप बोलोगे सर 7 में 2 को ऐड किया, 9 लिखा, और x को एज इट इज लिख देंगे, x में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 15xy और यहाँ पर मैं लिख दिया 3xy, इसको ऐड करके बताइए कितना आएगा। 15xy में 3xy को ऐड कीजिए। पहला सवाल ये ऐड होगा क्या? बिल्कुल ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे xy दिख रहे हैं और यहाँ पर भी मुझे xy दिख रहा है, समान पद है, लाइक टर्म है, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ोगे 18 मिलेगा, और xy एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, 18xy। अगर मैं लिख रहा हूँ 7a और यहाँ पर प्लस का a लिख दिया, ये कितना होगा? अगर a के आगे कुछ भी नहीं है, आपको बताया था ना, संख्यात्मक गुणांक पढ़ाया है आप सभी को, गुणांक पढ़ाया ना। होगा जी। तो a का मतलब क्या है? ये 1 इंटू ए है ना, लिखते नहीं है जनरली, बस समझने के लिए आप याद रखिएगा, a का मतलब 1a है। तो 7a और ये 1a, तो ये बन जाएगा आपका 8a। समझ में आया? तो ये बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर कभी एक नंबर लिखा गया सिर्फ a सिर्फ x, तो वो 1x है, अगर y है तो 1y है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 7n में से 3n को घटाएं। अच्छा, पोल में पूछ लूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब पोल में क्वेश्चन पूछना होगा बिल्कुल मैं पूछूंगा। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले कुछ सीख लीजिए। ठीक है, 7n में से 3n को घटाइए। तो आप बोलोगे सर घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं, दोनों ही n वाले टर्म है। तो आप बोलोगे सर 7n में से 3n घटाना है, तो ऐसे लिखेंगे, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और n को एज इट इज लिख देंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख दिया, तो 4n आया। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 5 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, तो जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख दिया। तो 1x स्क्वायर देखो जनरली ऐसा नहीं लिखते, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लिखते, सीधे सीधे हम अपना आंसर जो लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है इस एक का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, मतलब वैल्यू तो है लेकिन जनरली लिखते नहीं है। ठीक है, तो बस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसी का मतलब हो गया 1x स्क्वायर। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3m है और इसमें से मुझे घटाना है 2m, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3m माइनस 2m, 3m माइनस 2m। तो 3 में से 2 घटाइए तो 1 आएगा, और m को एज इट इज लिख देंगे। तो 1m लिखने से बेटर क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ m लिख दें। ठीक है, तो सिर्फ m लिखना होगा आपको। क्लियर? 1m लिखना गलत तो नहीं है, लेकिन जनरली लिखते नहीं है ऐसा। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ m लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं एक एक टर्म का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना उसको जोड़ जोड़ कर। ठीक है, यहाँ मैं जहां पर घटाने का बोलूंगा घटाइएगा, जहां पर मैं जोड़ने बोलूंगा वहां जोड़िएगा। मैं कह रहा हूँ 13a प्लस 4b, बताइए ऐड होगा क्या? 13a प्लस 4b ऐड होगा क्या? आप बोलोगे सर असमान पद है ना, असमान पद है, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 13a प्लस 2a, अभी ऐड होगा क्या? 13a में 2a ऐड करना है, बिल्कुल ऐड होगा, 13 और 2 जोड़कर बोलेंगे 13 2 15। ठीक है, 15a। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर वाई, और यहां पर लिख दिया 3x स्क्वायर वाई, ये ऐड होगा क्या? ये ऐड होगा क्या? तो पहले देख लो समान पद है क्या, तो यहाँ दोनों में देखो, यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पावर y का 1 है, यहाँ भी पावर y का 1 है, तो ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म है, ये दोनों समान पद है, तो बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। 5 को 3 से ऐड कीजिए, 5 को 3 से ऐड करोगे 8, और वेरिएबल को ऐसे ही लिख दो।
8x²y, ठीक है, 8x²y। क्लियर? अगर मैं लिख रहा हूं, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लिख दू 5x²y और इसमें मैं बोलता कि जोड़ दो आप 3xy², ये ऐड होगा क्या? ये ऐड होगा या नहीं होगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा ये सर। दोनों असमान पद है। वेरी गुड। ये दोनों कैसे हैं? असमान पद है, और असमान पद है तो इनको ऐड नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि ओके यहाँ पर सर। देखो x का पावर 2 है। इसमें तो x हाँ का स्क्वायर दे रखा है पहली टर्म में, तो दूसरी में y का स्क्वायर दे रखा हाँ, है। सिंपली आप कह सकते हो सर, पहले वाले में x का पावर 2 है और दूसरे वाले में x का पावर 1 है। यहीं से मुझे पता चल गया कि दोनों असमान पद है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। अगर मैं इसको घटाने के लिए बोलता तो आप बोलते सर इसको घटा भी नहीं सकते, ठीक है, ना ही ऐड कर सकते थे ना ही घटा सकते थे। तो किसको ऐड करेंगे? समान पद को। किसको घटाएंगे? समान पद को। असमान पद नहीं ऐड होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन कीजिए। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है 7m+1 और 5m+a का योग करें। योग करने का मतलब ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पहले वाले टर्म को लिखोगे, 7m+1 को लिख दोगे यहाँ पे 7m+1, ठीक है, ब्रैकेट में। दूसरे वाले टर्म को लिखोगे 5m+a को, इसको लिख दिया, और यहाँ पर योग करना है, ऐड करना, तो प्लस का साइन लगा दिया। तो पहला चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ब्रैकेट का यूज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन है, ये समझिएगा, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस का साइन है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत सा सिंपल है, सीधे सीधे उस ब्रैकेट को आप हटा दो, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा, 7m+1 लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा +5m+a। अब यहाँ पर देखो कौन सा टर्म किससे ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे टर्म, लेकिन आपको ऐड कौन कौन हो, तो आप कह सकते हो ना सर, ये वाला जो दोनों टर्म दिख रहा है 7m और 5m, ये दोनों ऐड होगा, है ना, सिर्फ ये दोनों समान पद है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी 12m लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिख दिया, बाकी टर्म को मैंने अलग लिख दिया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, ये दोनों ऐड होके 7m+5m, अभी हमने ऐड कर रहे थे एक एक टर्म को, तो आप बोलोगे सर 7 5 12m बन जाएगा, +1+a, है ना। अब ये बस इतना ही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके बाद जो टर्म आपको दिख रहे हैं ये सारे अलग अलग है, मतलब असमान है, अब नहीं ऐड होगा, मतलब इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ये जो मैंने इस वाले स्टेप में लिखा ना एक साथ, ये आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आप डायरेक्ट यहां पर से बोल सकते हो सर इसका आंसर क्या होगा, 7 5 12m +1+a। समझ में आया? कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन मैं दूं? सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये समझिए, समझ में आ गया? ठीक है। तो पोल कह रहे थे काफी बच्चे, चलो पोल में क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, अभी आपको अपने कॉपी पर सॉल्व करना है, ठीक है। पोल थोड़े देर में दिखेगा। क्वेश्चन 29, तो बोला जा रहा है 3y+7 3y+7 +a+y। तो अभी मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना है, अगर एडिशन का क्वेश्चन है तो सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करना है, टर्म्स देखने कौन सा टर्म किससे ऐड होगा, ऐड करके देखिए क्या आ रहा है आंसर आपका। चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर सही है। चलो, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से सॉल्व कीजिए, A B C या D। पहले अपने कॉपी पर सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है जाकर पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा, इसमें थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, मतलब अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो थोड़ा रुक के करें। ऐसा मत सोचा करो ना कि मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है। पहले आंसर करने से बेटर क्या है, लेट आंसर करो लेकिन सही करो, ठीक है। सही करने की कोशिश करो, मैं बार बार ये कहता हूँ, एटलीस्ट आप कोशिश करो सही करने की। अगर गलत होता है तो मैं हूं, समझा दूंगा, बस बैठे नहीं रहना है, ठीक है। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, और जैसे ही सभी आंसर करेंगे मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड, और 15 सेकंड है आपके पास।
10 सेकंड। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सिर्फ 2 बच्चे हो जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है। 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। अभी इसमें ज्यादातर आंसर तो सही आए हैं, लेकिन 3 बच्चों के आंसर मुझे गलत आ दिख रहे हैं। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर गलत था। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अच्छा, सी कह रहे हो। चैट में काफी सारे आंसर सी आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। मुझे भी नहीं पता क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, योग करना था, सिंपली ऐसा लिख कर दिया गया था। पहले मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट लगा गया है। पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। तो आप बोलोगे सर 3y+7 को मैंने लिख दिया 3y+7। इस वाले ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहां पर मिल जाएगा आपका a+y। सिंपली आपको पता है सर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो कुछ भी करना नहीं है, सिंपली सिंपली ब्रैकेट को हटा देना है और कुछ नहीं करना। अब यहां पर मुझे देख के बताओ कि कौन से टर्म किससे ऐड होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये वाला जो टर्म, समझिएगा मैं कौन से 2 को सर्किल कर रहा हूं। क्या मैं इस वाले 3y को, जो मैंने अभी ब्लू लिखा, इस 3y से इस y को ऐड कर सकता हूं? बताइए, क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा? यस ठीक है, सर। आप इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। अगर मैं और थोड़ा डिटेल में लिखूं तो आप कह सकते हो सर इस 3y को मैं y के साथ लिख दिया और बाकी 7+a को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा आगे पीछे कर सकते हैं, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी टर्म को पहले लिख रहे हो किसी टर्म को बाद में लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 3y में y को आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 3y में y को जोड़ेंगे तो 4y बन जाएगा। ठीक है, और ये 7 का 7 रहेगा, 7 ऐड नहीं होगा इसके साथ और a ऐड नहीं होगा। अब ये सारे टर्म जो है ये सारे असमान पद है, अब ये आपस में नहीं ऐड होंगे। तो आपका यही जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसके आगे और ये सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं होगा। तो 4y+7+a कहां पर लिखा गया है? तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन सी में है क्या? ऑप्शन सी में तो पहले ए लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y+a+7। तो बिल्कुल सही है ना? पहले 7 लिखो चाहे पहले ए लिखो, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? ये समझ में आया? 4y+7+a होगा। 3y में y को जोड़कर 4y लिखा, ये भी क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि बाकी सारे जो टर्म है ना असमान पद है, अनलाइक टर्म। ठीक, चलिए तो इसका कोई आंसर क्या हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब घटाव का कुछ क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, और ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्ट्रैक्शन है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो दोनों ही होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो जब भी घटाव का केस आ जाएगा तो क्या क्या करना है? आप बोलोगे सर 3a-b में से a-b घटाना है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, उसके बाद मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 3a-b लिखते हैं यहाँ पर। 3a-b, इसमें से क्या घटाना है? a-b घटाना। तो यहाँ a-b लिखा, और इन दोनों के बीच में कैसा साइन लगाओगे? आप बोलोगे सर माइनस का साइन लगा देंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ब्रैकेट के आगे, ये समझिएगा, नोट कीजिएगा साथ के साथ, अगर ब्रैकेट के आगे आपका अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के सारे टर्म के चिन्ह बदलेंगे। तो ये जो अंदर के जो चिन्ह है, तो जो भी टर्म आपका अंदर में पॉजिटिव है उसको आप बदल करके माइनस का साइन कर दोगे, जो भी नेगेटिव है उसको प्लस का बना दोगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं समझाता हूं, अभी समझिएगा ध्यान से। मतलब क्या हुआ इसका? आप बोलोगे सर पहला जो ब्रैकेट है 3a-b, इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा दीजिए, जैसे मैंने पिछले केस में किया था। तो इसको तो मैंने 3a-b लिख दिया, तो ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था, प्लस का साइन है तो सीधे सीधे ब्रैकेट हटा दिया। क्या आप सभी को दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन दिख रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, अब माइनस का साइन प्रेजेंट होने के कारण अब चिन्ह बदलेगा। ए के आगे कैसा साइन है? आप बोलोगे सर अगर ब्रैकेट को देखो, ये समझिएगा, अगर मैं बोलूं आप इस ब्रैकेट को बस देखो, इस ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा है, आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव है ना, एक ऐसा है पॉजिटिव है, एक के आगे प्लस का साइन है, तो आप इसको बना दोगे माइनस का है। बी कैसा है? बी बोलोगे सर नेगेटिव है, बी के आगे माइनस का साइन है, तो इस माइनस का साइन को आप बोलोगे सर ये बन जाएगा प्लस का बी। समझ में आया? ऐसा इसलिए होता है कि ये माइनस अंदर जाके गुना होता है, ये माइनस से हो गया और ये माइनस माइनस प्लस से हो गया। इतना आपको
डिटेल में नहीं जाना, सिंपली आप बस ध्यान रखना कि अगर माइनस का साइन है बाहर तो आप सीधे सीधे माइनस साइन बदल दो, मतलब साइन सभी का चेंज करोगे ब्रैकेट ओपन करते वक्त। तो ये वाला स्टेप आप सभी को समझ में आया क्या? यस और नो? या मैं फिर से लिख के समझाऊं? रिपीट करना Yes. सर एक बार। चलो ठीक है। हाँ, अगर कोई डाउट हो ना तो इस तरीके से पूछ लिया करो। तो ये सारी चीजें मैं मिटा दूं, और सभी ये नहीं कि जो डाउट पूछ रहे बस उसको ध्यान से सुनना है, सभी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, जितनी बार सुनोगे कुछ ना कुछ क्लियर होगा। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ मित्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पहले वाले चीज को मैं यहाँ पर लिख दिया, 3a माइनस बी लिख दिया, 3a माइनस बी। इसमें से क्या घटाना है आपको? a माइनस बी घटाना है, a माइनस बी लिख दिया। मुझे बताइएगा, क्या आप सभी को पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3a माइनस बी। लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? माइनस का साइन है। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन है। माइनस का साइन जब भी दिखे, देखो मैंने यहाँ पर समझाया था, माइनस का साइन जब भी ब्रैकेट के आगे दिखे, साइन क्या होंगे? बदलेंगे। ये याद रखिएगा, साइन बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ए के आगे आप बोलोगे सर ये कैसा है? ए पॉजिटिव है। ब्रैकेट के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ए कैसा है? पॉजिटिव है, तो ए के आगे माइनस ए हो गया। और बी कैसा हो गया? बी नेगेटिव है, माइनस बी है, तो माइनस बी की जगह पर आप लिख दोगे प्लस का बी। क्लियर? अब समझ में आया? बताइए। ठीक है, हाँ, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि कौन से टर्म किससे ऐड होंगे। तो मैं एक जैसे टर्म को एक जगह पर लिख रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है 3a और a, ये दोनों एक जैसे है क्या? तो मैं लिख दिया यहाँ पर 3a माइनस ए। और बाकी जो अलग अलग टर्म दिख रहे थे, मैं इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस बी और प्लस का बी। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ पहले कि 3a माइनस ए कितना होगा। मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, 3a जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, 3a माइनस ए। अगर मैं आपसे पूछता कि 3a में से ए घटा के बताइए, क्या बोलोगे आप? चेक के बताइए, या 2a। ठीक है, 2a। ठीक है, आप बोलोगे सर 3a में से घटाएंगे 2a मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो टर्म लिख रखा है ना, माइनस बी प्लस बी, इसमें समझिएगा, इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली ऐसे कैंसिल कर दूंगा। इसका मैं रीजन बताता हूँ अभी आप। इसको मैं सीधे सीधे कैंसिल कर दूंगा और बोलूंगा ये तो टर्म ही कुछ नहीं है, कट गया। ठीक है, ऐसा क्यों कटा? अगर मैं कह रहा हूं -4 + 4, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 सर। 0 होगा। तो मतलब हमें क्योंकि दिख रहा है कि माइनस सेम के नंबर निशान से प्लस का निशान कटता है। कट जाता है। आप बोलोगे सर अगर दो सेम नंबर लिखे गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब ये घट जाएंगे। सेम क्वांटिटी को घटा रहे हो तो 0 मिलेगा। तो 0 लिखने की जगह पर हम इसको सीधे सीधे कैंसिल भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कभी ऐसा लिखा था -a + a, तो आप सीधे सीधे बोलना अगर वेरिएबल के भी टर्म में है तो इसको सीधे सीधे सर कैंसिल कर दे। तो यहाँ नहीं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर सेम चीजें लिखी गई हैं विथ अपोजिट साइन, मतलब अलग अलग साइन के साथ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, काट देंगे। क्लियर है? हो क्या रहा है, वो घट के 0 हो जा रहा है, लेकिन 0 की जगह पर सीधे उसको कैंसिल कर देंगे, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन हमारे लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो कभी मैं ऐसा लिखूं 5x - 5x, तो ये क्या हो रहा है? आप बोलो सर 5x में से 5 घटा रहे हैं, इसको सीधे सीधे कैंसिल कर देना। लेकिन यहां पर ध्यान ये देना है, क्या गलती कर सकते हो आप लोग। देखो 3a एक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको नहीं कैंसिल कर देना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, सेम रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी कैंसिल करेंगे। समझ में आया? और क्वेश्चन करें? अच्छा, पोल में क्वेश्चन करेंगे, अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोल में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, या तो आप साथ के साथ लिखते चलो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उससे क्या होगा, रिवीजन में काफी हेल्प होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करो और मुझे आंसर बताइए।
और आंसर आपको चैट में लिखना है। आंसर चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, मैसेज वाले बॉक्स में, जहां भी आपको जो भी आप बोलते हो लिख के बताइए। 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाइए या घटाए। पहले आप कोशिश करो, फिर मैं करूंगा, इससे आप ज्यादा बेटर सीख पाओगे। ठीक है, जो भी आप गलतियां करोगे ना, उससे आपको समझ में आता है कि मैंने यहां पर गलती। 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाए। तो आंसर चैट सेक्शन में लिखना है। पहले क्या करोगे, पहला वाला ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन लगाओगे। सर इसमें ब्रैकेट, एक्स एक्स जेड और जेड एक्स इसमें हो जाएंगे। हाँ, एक एक्स जेड और एक जेड एक्स है, यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यही सीखने के लिए भी था, है ना। आपको ये पता है, एक मैं हिट दे रहा हूँ, आपको पता है सर 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, ये दोनों तो बराबर होते हैं। और मैंने पहले आपको याद करो कैसे पढ़ा रखा है ना, कि आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ये दोनों सेम चीजें हैं। ए को बी से गुना करो चाहे बी को ए से गुना करो। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि सर एक्स जेड लिखा रहे चाहे जेड एक्स लिखा रहे, ये दोनों क्वांटिटी कैसे हैं, बिल्कुल सेम है ना। एक्स जेड और जेड एक्स सेम है। तो आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, 4-5 बच्चों का आंसर आ चुका है कि मेरा आंसर है एक्स वाई। तो आंसर कितना आ रहा है आप सभी का, एक्स वाई। ठीक है, और कुछ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। चलो, आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट को लिखिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3xy। समझिएगा, अभी कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। अगर कोई आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी रुक जाइए, स्क्रीन को देखिए। ठीक है, अभी स्क्रीन को देखना है, चैट बंद, आपका चैट बिल्कुल बंद होना चाहिए। 3xy माइनस जेड एक्स, ऐसे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लगा दिया। इसमें से क्या घटाना है, इस वाले क्वांटिटी को घटाना है। तो इस वाले क्वांटिटी को मैंने ऐसे लिख दिया, 2xy माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब पहले स्टेप में क्या बोलोगे, यहां पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, ये साइड मैंने जो भी लिखा ना इसको मिटा रहा हूं, समझिए। ठीक है, यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि सर सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। अब ब्रैकेट हटाते वक्त दो चीज दिमाग में रखते हैं कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो सीधे ब्रैकेट को हटा देना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के अगर आगे माइनस का साइन है तो साइन बदलेंगे। पहले वाले ब्रैकेट को मैं एज इट इज रख दे रहा हूँ, मतलब सीधे सीधे हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, और कोई भी साइन नहीं होने का मतलब मुझे पता है प्लस का साइन, तो सीधे सीधे ये ओपन हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट को आप अगर देखोगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर सर मुझे एक माइनस का साइन दिख रहा है। जैसे ही माइनस का साइन देखा, थोड़ा रुकिएगा कि यहाँ पर मुझे साइन को बदलना है। आपको पता है जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2xy, ये बन गया हमारा माइनस का 2xy। और यहाँ मुझे बताइए कौन सा साइन लगाओगे, एक्स जेड के पहले कौन सा साइन लगाओगे, प्लस। प्लस का साइन लगाओगे, क्योंकि पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन होते के साथ ये प्लस का साइन बन जाएगा। ये क्लियर है, बस यही गलती कर सकते हो जनरली, है ना, जनरली यही गलती करते हो, जो अब नहीं होंगी आपसे। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये जेड एक्स और एक्स जेड ये सेम क्वांटिटी है क्या, तो बिल्कुल सेम है। आपको पता है सर ए बी और बी ए सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि 2 into 3 भी 6 होगा, 3 into 2 भी 6 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड, इसको जेड एक्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए एम, तो इसको आप एम ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को कह सकते हैं दोनों सेम क्वांटिटी है। अब सेम होने के साथ मुझे क्या दिख रहा है, एक्स जेड के आगे प्लस का साइन है और जेड एक्स के आगे माइनस का साइन है। तो क्या मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ, क्या मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। यस सर। तो एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, है ना, सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन, सेम चीजें थी, अपोजिट अलग अलग चिन्ह थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या बचा आपके पास, 3xy माइनस 2xy। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 मिलेगा, और xy तो एज इट इज चर को, वेरिएबल को ऐसे ही लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो आप बोलो 1xy लिखोगे या सिर्फ xy लिखोगे, ऐसे लिखोगे या 1xy लिखोगे, तो ऐसा नहीं लिखते, मतलब वही है ना।
तो ऐसा ना लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा xy। क्लियर है? तो जैसे काफी सारे सर बच्चों का आंसर आ रहा था xy। इक्वल टू बी ए, वैसे ये एक्स वाई इक्वल टू एक एक्स वाई। हाँ, अगर मैं लिख रहा हूँ a, इसका मतलब 1a है ना, तो इसलिए a, तो यही लिखते हैं। तो जनरली एक अगर कोफिशिएंट है तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझते हैं कि हाँ वहां पर a है। चलो, पोल करने के पहले, अच्छा पोल सुरेंद्र बार बार मत लिखिए, बिल्कुल मैं पोल दे दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना उस क्वेश्चन का। बिल्कुल, चलो इसका लो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। चलो, सभी ने ले गया ना? हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन है 4x² माइनस 3xy² प्लस 3 में से x² प्लस xy² को घटाएं, ठीक है। चलो, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 4x² माइनस 3xy² प्लस 3, पहले वाले क्वांटिटी को मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद बोला गया इसमें से क्या घटाइए, तो माइनस करके मैंने लिख दिया x² प्लस xy², ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान देना है कि आपके पास पहले वाले ब्रैकेट के आगे कुछ भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे उसको ओपन कर देना है। बार बार मैं एक ही चीजें को रिपीट कर रहा हूँ, 4x² माइनस 3xy² प्लस का 3, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन। अब माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गया, तो ये x² बन जाएगा माइनस x², और ये प्लस xy² जो है, जो यहाँ पर प्लस का साइन के साथ है, वो बन जाएगा माइनस xy², ठीक है, ये माइनस xy²। अब यहाँ पर जो समान पद है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बिना लिखे भी कर सकते हो, एक स्टेप को आप हटा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए थोड़ा डिटेल में क्या कर रहा हूँ, एक जैसे टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। तो क्या मैं इस वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस 4x² को और इस x² को एक साथ लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर, हाँ सर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, समान पद है, तो जो समान पद है उसको मैं एक साथ लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये -3xy² को -3xy² और ये -xy² जो सबसे लास्ट सर में लिखा ऐड हो गया, जाएंगे, आपने कहा था 4x²। हाँ बिल्कुल ऐड होगा, अभी मैं उसको ऐड करूंगा ना एक स्टेप में। मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, जो समान पद है उसको एक साथ लिख रहा हूँ, उसके बाद अगले स्टेप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ऐड होगा। अब यहाँ ठीक है पर सर। प्लस का, जो प्लस का 3 था, इसमें प्लस के 3 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लास्ट में, प्लस का 3, ठीक है, ये वाला 3 लास्ट में लिख दिया। आगे पीछे कर सकते हैं टर्म को। अब आपको पता है कि सर जो समान पद है वो बिल्कुल ऐड होंगे, जैसा आप बता भी रहे थे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4x², ये x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, मतलब समान पद है, तो जो समान पद है वो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, 4x² माइनस x² कितना बोलोगे आप? 4x² माइनस x², तो x² करने का मतलब 1x², तो 4 में से एक घटाओगे, 3x², है ना, ये बोलोगे ना। तो आप बोलोगे सर 4x² में से x² घटाया तो 3x² आया, ठीक है, 3x² आया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग बताओ क्या लिख रहे हो इसको, इतना जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे -3xy² माइनस xy²। इस वाले टर्म का आंसर बताइएगा, इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा मुझे। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, साइड में देखना, 2 माइनस, 2 नहीं नहीं, -3xy² माइनस xy²। चलो मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर दूं, मुझे बताओ अगर मैं लिख दूं -3 -1, इसका वैल्यू बता सकते हो आप? प्लस का 2। नहीं, -3 -1 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा प्लस ना। हो जाएंगे सर। 4 माइनस। दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे, पहला चीज समझना, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दिया, 3 और 1 को ऐड किया, 4 आया। दोनों साइन पॉजिटिव माइनस आएगा का या निशान नेगेटिव आएगा? होते, जो बड़ी रकम होगी उसका साइन आ जाएगा आगे। वेरी गुड, साइन तो बड़ा वाला का आएगा और दोनों ही नेगेटिव है, तो मुझे पता है सर बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, तो ये -4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे से ऐसे पूछा जाता है कि -3a माइनस ए, तो इसका आंसर -4a आता है ना, वेरिएबल क्वांटिटी लिख दिया। उसी तरीके से -3x²
और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई बोल दिया था गलती से, माइनस 3xy² माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा सॉल्व होके क्या मुझे मिलेगा, माइनस 4xy²। ये वाला समझ में आ रहा है क्या? आ गया सर, ये समझ में। आ गया ना, चलो ठीक है। और ये प्लस का 3 तो ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये ऐड होगा क्या? बिल्कुल नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म है ये सारे असमान दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर बस इतना ही रहेगा। अब ये ऐड लिखूंगा, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर? बताइए, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीजें पुरानी चीजें हैं, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पुराना जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है उसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तक हमने क्या किया? पहले एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा। अब क्या होगा अगर एक ही क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाए, है ना। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, समझिएगा, मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा, 3a² प्लस ab माइनस b², ठीक है। ये पहले ब्रैकेट में लिख दिया, इसके बाद में प्लस का साइन लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया b² प्लस c², ठीक है। फिर यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, देखो प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, और यहाँ पर लिख रहा हूँ a² माइनस 2ab प्लस का, और यहाँ पर माइनस का b² लिख रहा हूँ। एक सेकंड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस का b² माइनस b²। चलो, अगर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बोला जाए कि इसको सॉल्व कर दे, तो यहाँ पर क्या है, सब जोड़ना और घटाना दोनों ही चीज आ गई। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला वाला ब्रैकेट को ओपन करें, समझिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको सोल्व करना होगा। 3a² प्लस ab माइनस b², क्या किया, पहला ब्रैकेट को हटा दिया, क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं था, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन रहता है तो काफी सिंपल है, सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा देना है, कुछ भी करना नहीं है चेंज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, सर ये हमारा बन जाएगा b² प्लस c²। क्या आप सभी को तीसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन दिख रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पर रुकना है कि सभी का सर साइन चेंज करेंगे। तो ये a² बन जाएगा माइनस का a², ये माइनस का 2ab बन जाएगा प्लस का 2ab, और ये माइनस का b² बन जाएगा प्लस का b²। ये समझ में आया? यस या नो? सिर्फ y n लिख के बताइए, ये वाला स्टेप समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सभी का y आ रहा है। अब इसके आगे क्या मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? तो आप देख रहे हो कि एक माइनस का b² यहाँ पर लिखा गया, एक प्लस का b² यहाँ पर लिखा गया। तो b² से b² को मैंने कैंसिल कर दिया। सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन, जब भी ऐसा दिखेगा मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख रहा है सेम, उसको कैंसिल कर दिया। अब जो एक जैसे टर्म है उसको मैं एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है 3a², यहाँ पर 3a², और एक टर्म a² का यहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा है माइनस का a², ठीक है, एक जैसा था लिख दिया। उसके बाद और कौन सा एक जैसा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर ab है, एक ab का टर्म है, और यहाँ पर एक 2ab का टर्म है। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 2ab। और क्या बचा? एक हमारे पास c² का टर्म दिख रहा है ना, एक मुझे टर्म दिख रहा है c², तो इसको मैंने लिख दिया c²। और एक टर्म मुझे दिख रहा है b² का, ठीक है। तो b² वाले टर्म को भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक b² जो लास्ट में है, तो ये b²। अब सभी को आप जोड़कर बताइएगा, अब क्या आ रहा है आपको? सिर्फ इतने को करके बताओ, 3a² माइनस a², 3a² माइनस a², ये तो 2a² लिखोगे, 3 में से एक घटाया 2, और वेरिएबल को एडिटिव लिख दिया, a² को a² लिख दिया। मुझे बताइए ab प्लस 2ab ये कितना देगा? अगर मैं बोल रहा हूँ ab में 2ab ऐड करो, तो आप बोलोगे सर ab प्लस 2ab 3ab बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ा, ab सेम रहा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास 3ab, और बाकी c² प्लस b² तो ऐसे ही रहेगा। तो ये का हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे सारे अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, असमान पद दिख रहे हैं। ये समझ में आया? यस सर। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। समझ में आया तो एक बार यस लिख के बताइए, या वाई लिख दीजिए सिंपली। अब मैं आपको से कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगा, और ट्राई सभी को करना है, ठीक है। वाई वाई वाई, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए, आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, घटाने के लिए बोला जा रहा है। पोल थोड़े देर में दिखेगा,
हड़बड़ी नहीं करनी है, बस आराम से करो आप। बोला गया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, 3a माइनस बी प्लस का 4, ठीक है, पहले ब्रैकेट में यहां माइनस का साइन लगाया गया और यहां बोला गया a माइनस बी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पोल मैं ऑन कर दे रहा हूं अभी, पोल ऑन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाना है। हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से करो, क्योंकि हड़बड़ी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। और अभी एक बच्चे का आंसर आ चुका है और बिल्कुल गलत आंसर आया है, पहला आंसर गलत आया है। तो इसलिए कहता हूँ आराम से, आप एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज भी नहीं कर पाओगे ना, तो आराम से करें, सही करें। टारगेट क्या होना चाहिए, आंसर सही करना। टारगेट कभी ये मत रखो कि मुझे पहले आंसर करना। अगर आप एग्जाम देते हो 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे का पेपर आप 3 घंटे में सबमिट करो या 1 घंटे में सबमिट करके आ जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 1 घंटे में कभी सबमिट नहीं करते हम लोग। तो जैसे एग्जाम में ध्यान से करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करो, सोचो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे की पढ़ाई में आपको काफी जरूरत पड़ेगी। 3a माइनस बी प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कीजिए। आपको पता है कि ब्रैकेट के आगे दो कंडीशन हो सकता है, अगर प्लस का साइन है तो एज इट इज ओपन कर देंगे, जहां भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे अंदर वाले क्वांटिटी का, उसके बाद देखेंगे कौन से समान टर्म है उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो असमान है उसको नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें कम आंसर आए, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक मैक्सिमम आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो आप टाइम लेकर करोगे तो बिल्कुल सही होगा। 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ। 15 सेकंड में ट्राई करो कि आपका आंसर आए, बिल्कुल 15 सेकंड बहुत है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर देता हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि आप में से हर एक बच्चे ने ट्राई किया है, अटेम्प्ट 100% है, सभी का आंसर आया है चैट पोल में, सॉरी, लेकिन उसमें 3 आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। अब कोई बात नहीं, गलती हो गया, ठीक है, सीखते हैं इसको। देखो आपने क्या गलती कर दी, जिनका भी गलत हुआ, जिनका सही है वेल एंड गुड, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि जो पहले जो ब्रैकेट है इसको आप सीधे सीधे सर ओपन कर दो, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3a माइनस बी प्लस 4, क्योंकि आपको पता है पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, तो ऐसे ही ओपन कर दिया क्योंकि आगे प्लस का साइन है। यहाँ पर मुझे माइनस दिख रहा है, तो ये जो ए है ये हमारा बन जाएगा माइनस का ए, और बी जो है जिसके आगे माइनस का साइन है ये बन जाएगा प्लस का बी, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे काट सकता हूँ इसको, सर ये बी से ये माइनस बी कट गया, ये किया था आप सभी ने, बी से बी काट दिया, ठीक है। तो बी से एक बी पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बी के आगे माइनस का साइन है, दूसरे बी के आगे प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे उसको कैंसिल कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है 3a और a, ये दोनों सेम टर्म दिख रहे हैं, तो आप बोलो सर 3a माइनस ए एक साथ लिख दिया और यहाँ पर प्लस का 4 लिख दिया, ये वाला, ठीक है, बाकी तो सारे टर्म कट गए हैं। हम बोलेंगे सर 3a माइनस ए करेंगे तो ये 2a आएगा और 2a प्लस 4, है ना, ये हमारा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो मैक्सिमम का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये समझ में आया कुछ बच्चों का जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, 2 बच्चे या 3 बच्चे का आंसर था, गलत क्यों हो रहा है, बाकी ए और बी तो शायद किसी का नहीं था, तो सी गलत होगा, ऑप्शन डी सही होगा, और जो मैक्सिमम सही भी था, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें, चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं,
क्वेश्चन है आपके सामने माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, पहले ब्रैकेट में। ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना कि अगर एक साथ माइनस भी आ जाए प्लस भी आ जाए, तो आपको बस ध्यान देना है कहां पर माइनस है कहां पर प्लस है। तो माइनस के ब्रैकेट को ओपन करते हुए साइन को चेंज करना है, प्लस के ब्रैकेट को ओपन करते वक्त साइन को नहीं चेंज करना है, सिंपल। बाकी सारे रूल तो सेम रहेंगे चाहे कितना भी बड़ा टर्म आ जाए ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स देख के घबराना नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, रूल बिल्कुल सेम है। बस आपको टाइम लेना है और सॉल्व करना है आराम से, हड़बड़ी नहीं करनी। तो टाइम लेकर सॉल्व करोगे बिल्कुल सही होगा, और गलत भी होगा तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा। खुद से कोल करिए, अपने कॉपी पर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद पोल में जाकर आंसर दें। स्टेप 1 क्या होगा, ब्रैकेट को हटाना। पहले स्टेप में ब्रैकेट हटाइए। चलो अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, आराम से सॉल्व करें, बिल्कुल इसमें समय लगेगा। तो ये एक अच्छी ही बात है कि आपने कोई भी हड़बड़ी नहीं किया, आराम से कर रहे हो, ठीक है। और चारों ऑप्शन को देखना, कुछ ऑप्शन मिलते जुलते दिख रहे हैं लेकिन अंतर है, कहीं पर प्लस का साइन में कहीं पर माइनस का साइन, तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से केयरफुली देखना है। नहीं तो आप सही आंसर निकाल के भी गलत टिक कर दोगे। तो सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए कहां पर क्या लिखा गया है। तो 25 सेकंड और रुक रहे हैं, 25 सेकंड। अब अगर सॉल्व हो गया है तो आप लोग जाओ पोल सेक्शन में, अब आंसर कर सकते हो। 20 सेकंड्स। देखो दो टाइप के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, और वो दोनों ऑप्शन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे आंसर तो सही सॉल्व करोगे और गलती जाके टिक कर देते हो, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें, माइन्यूटली देखें, केयरफुली, कि क्या अंतर है। 15 सेकंड लास्ट है, 15 सेकंड के बाद मैं इस पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। चाहिए पोल में आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स। अभी किसी को बैठे नहीं रहना है, जो भी आपका आंसर आया है अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो आप जाकर पोल में आंसर करें। 5, लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको मैं समझाता हूं। देखो यहां पर क्या आंसर आ रहे हैं आपके, मैक्सिमम जो आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आए, ठीक है। ए और बी तो किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पहले ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो ये बन रहा है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है, सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर दिया। दूसरे ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आपका -3y² और ये बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। क्यों माइनस का जेड स्क्वायर बना, क्योंकि आपको पता है माइनस का साइन था, दोनों ही के साइन को मैंने बदल दिया, ठीक है, प्लस को माइनस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया, 3y² भी नेगेटिव हो गया, जेड स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया। यहाँ पर मुझे पता है तीसरे वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओपन कर दिया, जेड स्क्वायर माइनस। अब मुझे कुछ कट्टा दिख रहा है क्या, बिल्कुल जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या क्या टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है -y²,
और -3y²। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, -y² -3y²। ठीक है, उसके बाद मुझे दिखा माइनस का yz, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का yz। एक मुझे दिख रहा है माइनस का z², तो यहाँ लिख दिया माइनस का z², और यहाँ लिख दिया माइनस का y। ठीक है, माइनस का y, जो भी टर्म थे सारे लिख दिए। अब मुझे दिख रहा है कुछ ऐड होता हुआ, ये दोनों समान पद है, आगे वाले दोनों को देखो, तो -y² -3y², ये क्या बन जाएगा -4y²। कैसा लिख सकते हैं, माइनस, ऐसे अभी सोल्व भी किया था, -y² -3y² -4y² हो, दोनों में सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े वाला का आएगा। उसके बाद -yz -z² -y। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहे हैं, 4 टर्म और सभी के आगे माइनस का साइन, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, सभी में माइनस का साइन। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप एक प्लस का साइन दे दिया, जेड के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। यस सर। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे। होमवर्क आपके थोड़े देर में चला जाएगा, होमवर्क आपके ग्रुप में। कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हैं।